हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी खुशखबरी, अच्छी खबर आपके लिए मैं लेके आया हूं। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा एक बार फिर से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने जा रहा आयोग, सिविल जज की वैकेंसी आई है, जैसा कि आपको पता भी चल गया होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें, वैकेंसीज के बारे में जानेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, सिलेबस क्या है। और जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट टाइम भी वैकेंसी आई थी, लोगों ने एग्जाम भी दिया था और हमने देखा वहां पे कि जो लोकल लॉज थे वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए थे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। और कुछ लोगों का बहुत ही खराब पेपर गया था, कुछ लोग का ऐसे ही एवरेज गया था, कुछ लोग का अच्छा गया था। तो डिस्क्रिप्शन में आप जरूर अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करिए। अगर आपने लास्ट टाइम छत्तीसगढ़ लोक सेवा सिविल जज एग्जामिनेशन दिया था, आपके कितने मार्क्स आए थे, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। अपने मार्क्स को भी जरूर बता सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई भी हो गए तो भी बताइए, नहीं भी क्वालिफाई कर पाए थे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सिविल जज का तो भी आप बताइए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए लास्ट टाइम की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, 48 वैकेंसी निकली थी। अगर आपको याद हो, सैलरी कुछ इस तरीके से था। ये लास्ट वैकेंसीज के बारे में बता रहा हूं। और एक बार फिर से नई वैकेंसी सिविल जज के ऊपर नई वैकेंसी इशू कर दिया गया और जो इशू डेट है 1 जून है। 1 जून आज ही के दिन यानी कि आयोग ने जारी किया है। तो आइए चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं, कुछ बातें हम लोग जानते हैं इस वैकेंसीज के बारे में। देखिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। टोटल 49 वैकेंसीज इन्होंने निकाल दी है, 49। तो देखिए छत्तीसगढ़ को अगर ध्यान में रखे तो यही वैकेंसी ऐसे ही निकलती है, 48 49 ऐसे ही वैकेंसी निकलेगी। लेकिन अभी पहले क्या है, बाइफर्केशन इन्होंने नहीं दिया था, अभी इन्होंने बाइफर्केशन दे दिया कि 49 में इन्होंने बता दिया कि भाई 21 जो है वो जनरल के लिए है और 6 जो है वो अनुसूचित जाति के लिए है, 15 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है। कुछ इस तरीके से बाइफर्केशन किया इन्होंने। लेकिन इसमें से भी महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन रखा गया, यानी कि 21 में जो जनरल कैटेगरी है 21, उसमें तो 6 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो एक तो जनरल जनरल में भी 6 आरक्षित है महिलाओं के लिए। तो आप मान के चलिए कि आप अगर जनरल हैं तो आपके लिए सिर्फ 15 वैकेंसीज हैं। इस तरीके से बाइफर्केशन है, इसको आप देख लीजिएगा। सैलरी की जहां तक बात है तो सेम सैलरी इन्होंने रखी है जो पिछली बार रखी थी सैलरी। और भी कुछ बातें हम लोग आइए शुरू करते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जहां तक सैलरी की बात है तो ये तो आपने देख ही लिया। इसके अलावा और हम लोग क्या जान सकते हैं, इसके अलावा देखिए फीस तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई की बात करें तो ऑनलाइन आप अप्लाई करिएगा। फीस 400 रुपया है, कुछ इस तरीके से इन्होंने रखा है। एज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है, एज का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि एज आपकी 21 साल से कम ना हो और 35 साल से ज्यादा ना हो। और अगर आप कुछ अन्य अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, 5 साल तक का रिलैक्सेशन है। क्रीमी गैर क्रीमी लेयर को, अन्य पिछड़ा वर्ग है, गैर क्रीमी लेयर को होकर राज्य का मूल निवासी है, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। और इसके साथ और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जानना चाहिए आपको, एक बार हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। जो सिलेबस हमें डिस्कस करना चाहिए। आपको पता है कि 3 स्टेजेस में इसके एग्जामिनेशन होंगे और 3 स्टेज प्रीलिम्स और मेंस, उसके बाद इंटरव्यू होगा। अच्छी बात यह है कि मेंस का एग्जामिनेशन थोड़ा टफ नहीं होता। यहाँ पे आपको बताता हूं क्यों, पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि एक तो देखिए भाई प्रीलिम्स में 100 नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं है। एक अच्छी खबर तो ये है। उसके बाद पेपर जो होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। मेंस में आपको कैसे क्वालिफाई किया जाएगा, 1:10 की रेशियो में मेंस क्वालिफाई करके भेजा जाएगा। मेंस के लिए अपियर हो जाएंगे बच्चे, आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और सेंटर की जहां तक बात करें, देखिए प्रीलिम्स का आपका होगा 3 सेंटर पे, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायपुर में। मेंस के लिए सिर्फ बिलासपुर और रायपुर में ही होगा। सब्जेक्ट तो आप जानते हैं बखूबी, 15 सब्जेक्ट्स हैं भाई। इसमें 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर के होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और ये सारे 15 पेपर्स हैं। लास्ट में क्या हुआ था, लास्ट एग्जामिनेशन में आपको अच्छे से याद होगा, यहाँ से इन सब पोर्शन से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे खासे पोर्शन, अच्छे खासे क्वेश्चंस आ गए थे, जिसकी वजह से बहुत लोगों के पेपर खराब हो गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपकी जो स्ट्रेटेजी बनानी है, सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वल आपको मेहनत करना है। बाकी तो नॉर्मल है, इंडियन पेनल कोड, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, बाकी नॉर्मल है। ये प्री के कुछ आपके हो गए, 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके इस तरीके से।
मेंस की अगर हम बात करें तो 100 नंबर का मेंस होगा, लेकिन 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपका सिर्फ इशू फ्रेम करना और जजमेंट राइटिंग करना सिविल केस पे, इसी तरीके से क्रिमिनल पे फ्रेम इशू फ्रेम चार्ज फ्रेम करना, उसके बाद जजमेंट राइटिंग, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद हिंदी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये ट्रांसलेशन आएगा। तो ये कुछ 100 नंबर के इस तरीके से पेपर ये बना रहे हैं 3 घंटे का। तो मेंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका, आसान हो जाएगा अगर आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तो। उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, और एक बार आप कमर कस लीजिए, दोबारा दोबारा ये अपॉर्चुनिटी है जुडिशरी के लिए, उन लोगों के लिए जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर छत्तीसगढ़ सिविल जज की जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, बहुत ही बेहतरीन मौका है। उम्मीद करता हूँ आप इसको नहीं छोड़ेंगे। जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।